सरस्वती शिक्षा समिति ऑनलाइन टीचिंग सेशन 2020-21 क्लास 8 लेसन 5 चल रहा था अपना द समिट विद इन शिखर पर, जिसके अंतर्गत हमने पढ़ा था लेखक के एवरेस्ट चढ़ाई के अनुभव के बारे में अपन पढ़ रहे थे कि उसको किस प्रकार का अनुभव होता है शिखर पर पहुंचने के बाद। ऑल दीज थॉट्स लेड मी टू क्वेश्चन माई सेल्फ एज टू वाई पीपल क्लाइंब माउंटेन। लेखक कह रहा है ऑल दीज थॉट्स, सारे ये विचार, लेट मी क्वेश्चन माई सेल्फ, मेरे स्वयं से प्रश्न पूछ रहे थे, एज टू वाई पीपल क्लाइंब माउंटेन, कि लोग पर्वतों पर क्यों चढ़ते हैं। इट इज़ नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन, इन प्रश्नों के उत्तर देना आसान नहीं था। द सिंपलेस्ट आंसर वुड बी एज अदर हैव सेड, अन्य व्यक्ति कहते थे उनका सबसे साधारण सा जवाब है बिकॉज इट इज़ देयर, क्योंकि वहाँ पहुँचना है। इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफिकल्टी, वहाँ पहुँचने में बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मैन टेक्स डिलाइट इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, व्यक्ति जब वहाँ जाता है तो सामने आने वाले कई सारे वस्तुओं को वह देखता है और प्रसन्न होता है। द ऑब्स्टेकल्स इन क्लाइंबिंग ए माउंटेन आर फिजिकल, जो चीज़ें वह पर्वतों पर चढ़ने पर देखता है वो भौतिक वस्तुएं हैं। ए क्लाइम टू ए समिट मीन्स इंडोरेंस, परजेंसन एंड विल पावर, शिखर पर पहुंचना एक दृढ़ता और मजबूत इच्छा शक्ति का कार्य है। द डिमोन्स्ट्रेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटी इज नॉट डाउट एक्सलेशन एज इट वाज फॉर मी आल्सो, और जो भौतिक गुण संदेहापूर्ण रूप में मेरे में प्रकट हुए वो मेरे में भी थे और अन्य चढ़ने वालों में भी ऐसे के ऐसा दिखाई देते हैं। आई हैव मोर पर्सनल आंसर टू द क्वेश्चन, इन प्रश्नों के मेरे पास कई सारे व्यक्तिगत जवाब है। फ्रॉम माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन से ही, आई हैव बीन अट्रैक्ट बाई माउंटेन, बचपन से ही मैं जो है पर्वतों के प्रति आकर्षित रहा हूँ। आई हैड बीन मिजरेबल लॉस्ट वैन अवे फ्रॉम माउंटेन्स, मैं बहुत ही दयनीय और खोया सा रहता हूँ जब पर्वतों से दूर होता हूँ। इन द प्लेन्स, मैदानों के अंदर, माउंटेन आर नेचर एट इट्स बेस्ट, और पर्वत जो है वो प्रकृति में सबसे अच्छे एक उदाहरण है। देयर ब्यूटी एंड मैजेस्टी पॉज ए ग्रेट चैलेंज, उनकी सुंदरता और उनकी महिमा जो है एक महान चुनौती होती है। एंड लाइक मैनी आई बिलीव दैट माउंटेन आर ए मीन्स ऑफ कम्युनियन विद गॉड, मेरे विश्वास है कि पर्वत जो है वह निश्चित रूप से ईश्वर से संपर्क साधने का साधन है। वंस हैविंग ग्रांटेड दिस द क्वेश्चन रिमेन्स, ऐसा कहने के बाद भी कई सारे प्रश्न बने रहते हैं। वाई एवरेस्ट, एवरेस्ट पे क्यों? बिकॉज इट इज द हाइएस्ट, द माइटीएस्ट एंड हैज डिफाइड मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स, क्योंकि ये उच्चतम और शक्तिशाली प्रयासों में से एक था। इट टेक्स द लास्ट वंस ऑफ वंस एनर्जी, और उस पर चढ़ने में व्यक्ति को अपनी अंतिम ऊर्जा खपानी पड़ती है। इट इज़ ब्रूटल स्ट्रगल विथ रॉक एंड आइस, वास्तव में एक चट्टान और बर्फ के बीच निर्दयी संघर्ष कहा जाता है। वंस टेकन अप इट कैनॉट बी गिवन अप हाफ वे इवन वैन वंस लाइफ इज स्टेक, और जब शुरुआत करते हैं तो इसको अपने बीच में नहीं छोड़ सकते चाहे जीवन चला जाए। द पैसेज बैक इज एज डिफिकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड, और जो समय बीत गया है उसको हम पीछे मुड़ के नहीं देख सकते। एंड देन व्हेन द समिट इज क्लाइम देयर इज द एक्सप्लोरेशन द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, और जब हम शिखर पर पहुंचते हैं तो एक अद्भुत आनंद की अनुभूति हमें होती है। द सेंस ऑफ बैटल फॉट एंड वॉन, ऐसा लगता है कि हमने कोई युद्ध लड़ा और जीत गया। देयर इज फॉलिंग ए विक्ट्री एंड हैप्पीनेस, और जहाँ पे हमें विजय और प्रसन्नता की अनुभूति होती है। प्यारे भैया बहनों, आज जो पैराग्राफ हमने पढ़े हैं शिखर पर, इसमें लेखक के अनुभव बताए गए हैं कि कैसा अनुभव पर्वत पे शिखर पर चढ़ने के बाद होता है। उनमें से कुछ कठिन शब्दार्थ दिए हुए हैं जो सभी भैया बहन इन कठिन शब्दार्थ को अपनी उत्तर पुस्तिका में घर कार्य के रूप में लिखेंगे और याद भी करेंगे। धन्यवाद।